नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अज्ञात साया रात के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो ये कहानी है वो भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। ये कहानी बिहार के एक गांव की है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नई दुल्हन की आत्मा ने पूरे हवेली को वीरान बना डाला था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन ठाकुर साहब ने अपने बेटे विक्रम की शादी के लिए उसी हवेली को चुना, ताकि नई दुल्हन के स्वागत का शोरगुल उस सन्नाटे को तोड़ दे। शादी धूमधाम से हुई और दुल्हन अनामिका लाल जोड़े में सजी हवेली में आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पहली रात जब अनामिका दूल्हे के साथ कमरे में गई तो उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों पर कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही है। हवा ठंडी हो गई और दिए अपने आप बुझ गए। अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। जब विक्रम ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर खून की बूंदें टपक रही थी, जो कमरे के अंदर तक आकर अचानक से गायब हो गई। अगले ही दिन से अनामिका अजीब व्यवहार करने लगी। कभी वो घंटों आईने में घूरती रहती, कभी अकेले बात करती। रात को उसकी आंखें चमक उठती और वह अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगती। एक रात विक्रम ने देखा कि अनामिका बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने पूरी हवेली में खोजा तो पाया कि वो आंगन के कुएं के पास खड़ी थी। उसके लाल जोड़े का पल्लू कुएं में लटक रहा था और उसके होठों पर खून लगा हुआ था। विक्रम ने चीखते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? अनामिका ने सिर घुमाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं बल्कि जानवर जैसी लाल थी। उसने धीमे से कहा, मैं अनामिका नहीं हूं, मैं वही दुल्हन हूं जिसे इस हवेली में दफनाया गया था। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सालों पहले ठाकुर साहब ने अपने नौकर से जबरन शादी करवा दी थी और पहली ही रात उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। तब से हर नई दुल्हन उस आत्मा का शिकार बनती रही। अब वही आत्मा अनामिका के शरीर में उतर चुकी थी। अगली रात हवेली में दावत थी। रिश्तेदार हंसी खुशी खाना खा रहे थे। अचानक सारी बत्तियां गुल हो गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। जब रोशनी लौटी तो सबने देखा कि पूरा दावत खाने की दीवारें खून से सती थी। बीच में अनामिका खड़ी थी, उसके चेहरे पर विकृत मुस्कान और हाथों में किसी का कटा हुआ सर। रिश्तेदार चीखते हुए भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर से सिर्फ चीखों की आवाज गूंज आती रही। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली सुनसान थी। हर जगह खून बिखरा था, लेकिन कोई इंसान जिंदा नहीं मिला। सिर्फ अनामिका का लाल जोड़ा आंगन में पड़ा था और कुएं के पानी से किसी औरत की हंसी गूंज रही थी। कहते हैं उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन रात को वहां से दुल्हन की पायल की छनकार और दबी दबी चीखें अब भी सुनाई देती थी। कोई भी नई दुल्हन अगर उस हवेली के पास से गुजरती तो आत्मा उसका पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उसे अपने वश में कर लेती है। गांव के लोग उस हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। ठाकुर साहब और उनका पूरा खानदान जिस दावत में मारा गया था, उसके बाद हवेली ताला डालकर छोड़ दी गई। लेकिन वक्त बीतने के साथ नई पीढ़ी ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर भुला दिया। 20 साल बाद शहर से एक अमीर व्यापारी राजन ने हवेली खरीद ली। उसका इरादा उसे होटल में बदलने का था। गांव वालों ने लाख समझाया, पर उसने सबको अंधविश्वासी कहकर अनसुना कर दिया।
इस बीच उसकी बेटी सुहानी की शादी तय हुई। राजन ने जिद की कि उसकी बेटी की शादी उसी हवेली में होगी ताकि दुनिया देखे कि पुरानी कहानियां सिर्फ झूठ थी। शादी भव्य थी। रोशनी, शोरगुल और ढोल नगाड़ों से हवेली गूंज उठी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुहानी दुल्हन बनकर जब हवेली के अंदर आई तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी पायल अपने आप खनक उठी जब उसने पैर हिलाए भी नहीं थे। उसने नजर उठाई तो देखा ऊपर छत से एक और दुल्हन झूल रही थी, लाल जोड़े में, गर्दन तिरछी और खून टपक रहा था। पल भर में वह गायब हो गई। सुहानी ने सोचा शायद नजर का धोखा है। सुहानी और उसका पति अरविंद कमरे में पहुंचे। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसका दिल दहल गया। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि जले हुए चेहरे वाली औरत नजर आ रही थी। वही आवाज गूंजी, अब तू भी हमारी तरह यहाँ से कभी नहीं जाएगी। अरविंद ने हंसकर कहा, यह सब वहम है। लेकिन उसी वक्त आईना अपने आप टूट गया और उस टुकड़ों में दर्जनों दुल्हनों की साड़ी गली पर छाइयां दिखने लगी। रात गहरी हुई। अचानक पूरी हवेली की बत्तियां बुझ गई। हर कमरों से औरतों की चीखें आने लगी। दूल्हा दुल्हन के कमरे के बाहर सैकड़ों पायल झंझना उठे। अरविंद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा अपने आप जाम हो गया। तभी चारों तरफ से खून टपकने लगा, छत से, दीवारों से, यहाँ तक कि बिस्तर से भी। सुहानी की आंखें पलट गई। उसके होठ बुदबुदाने लगे। मैं वो दुल्हन हूँ जिसे दीवार में जिंदा गाड़ दिया गया था। अब मेरी कतार कभी खत्म नहीं होगी। अगली सुबह रिश्तेदारों ने सुहानी और अरविंद को खोजा। पूरा कमरा खून से भरा था। बिस्तर पर किसी का शरीर नहीं था, सिर्फ एक लाल जोड़ा और टूटी हुई पायलें। उस रात हवेली में औरतों की हंसी और भी तेज गूंजने लगी। गांव वालों ने देखा हवेली की खिड़कियों में कई दुल्हनें खड़ी थी। कुछ के चेहरे सड़े हुए, कुछ के गले, कुछ कटे हुए और सबकी आंखें लाल चमक रही थी। डरे हुए गांव वाले तांत्रिक रुद्रनाथ को लाए। उसने हवेली के सामने खड़े होकर कहा, यह हवेली अब शमशान है। हर नई दुल्हन की आत्मा यहाँ कैद हो रही है। अगर समय रहते इसे रोका न गया तो पूरा गांव इसके चपेट में आ जाएगा। उसने पूजा शुरू की। आग जलते ही हवेली हिलने लगी। अचानक खिड़कियां टूट गई और सैकड़ों दुल्हनों की आत्माएं बाहर निकलने लगी। उनके हाथ लंबे, नाखून नुकीले और चेहरे पर खून। सबने एक साथ चीखा, कोई हमें नहीं रोक सकता। तांत्रिक ने मंत्रों से अग्नि घेरा बनाया। आत्माएं उस घेरे को तोड़ने की कोशिश करती रहीं। तभी सुहानी की आत्मा सबसे आगे आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, अगर हमें मुक्त करना है तो सच उजागर करो। ठाकुर की हवेली खून से बनी है। जब तक उसकी हड्डियां इस हवेली में दबी है, हम सब भटकती रहेंगी। गांव वालों ने मिलकर हवेली के आंगन की खुदाई की। वहां से हड्डियों के ढेर मिले, दर्जनों औरतों की। सबको जबरन यहाँ मारा और दफनाया गया था। तांत्रिक ने उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। आत्माएं एक एक कर आग में विलीन होने लगी। उनकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता शांत हो गई। लेकिन आखिरी क्षण में सुहानी ने अरविंद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर धीमी फुसफुसाहट। मैं लौटना चाहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह भी आग में समा गई। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते हैं श्राप खत्म हो गया, मगर आधी रात को कभी कभी वहां से अब भी पायल की धीमी झनकार सुनाई देती है, जैसे कोई नई दुल्हन फिर से हवेली में कदम रखने वाली हो।